बड़ी की खबरों में आगे और अगली बड़ी खबर आपको बताते चले, आजम खान की अभी और बढ़ सकती है मुश्किलें। 3 अलग अलग एजेंसियां भी कर रही है जांच पड़ताल। तो बड़ी खबर, आजम खान की मुश्किलें कम होती भी नजर नहीं आ रही है। 3 अलग अलग एजेंसियां भी जांच कर रही है। ईडी आईटी ने कई ठिकानों पर छापेमारी की थी। यूपी पुलिस की स्टेट एसआईटी भी जांच कर रही है। आजम खान और उनके करीबियों पर शिकंजा कसेगा और छापेमारी में 800 करोड़ की हेराफेरी के सबूत भी मिले थे। कई दस्तावेज बरामद किए गए थे जिसमें कई खुलासे होने की आशंका है। हालांकि जांच पड़ताल अभी भी जारी है और आजम खान और उनके करीबियों पर शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है। आईटी ने विस्तृत रिपोर्ट ईडी को भी भेजी। जौहर ट्रस्ट के नाम पर करोड़ों के लेन देन कई प्रमाण मिले हैं और आजम खान ईडी के 3 मामलों में आरोपी। स्टेट एसआईटी जल निगम भर्ती घोटाले में भी जांच अब तेज होती हुई नजर आ रही है। तो आजम खान पर शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है। आजम कुनबे की अभी और बढ़ सकती है मुश्किलें। आजम कुनबे के खिलाफ रामपुर के कई मुकदमे दर्ज है। 3 अलग अलग एजेंसियां भी जांच कर रही है। ईडी आईटी यूपी पुलिस की स्टेट एसआईटी इस वक्त कई मस्तों पर जांच पड़ताल कर रही है और हाल ही में आईटी ने आजम के ठिकानों पर छापा मारा था। कई दस्तावेज जब्त किए गए थे और साथ ही आईटी ने 800 करोड़ रुपए की हेराफेरी के सबूत भी इसमें बरामद किए गए थे। और इस खबर पर अधिक अपडेट के साथ लखनऊ से संवाददाता विनय जुड़ गया है। विनय, आजम और उनके करीबियों की जो मुश्किलें हैं बढ़ती हुई नजर आ रही है और कहीं से भी जो मुश्किलें वो कम होती हुई नजर नहीं आ रही है। 3 जो आईटी की बात करें, ईडी की बात करें, अब एजेंसियां जो है वो अलग अलग जगहों पर छापेमारी कर रही है। क्या अपडेट है? जी बता दें कि सपा के राष्ट्रीय महासचिव आजम खान की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। 2 मामले हैं जो जिसमें इनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। पहला मामला जिसमें 13 सितंबर को जो छापेमारी की गई थी आजम खान के आवास पे समेत उनके जो सहयोगी हैं उनके 30 स्थानों पे छापेमारी की थी आयकर विभाग ने, और जिसमें जौहर ट्रस्ट में सरकारी धन का डाइवर्ट करने का सबूत मिले थे। 800 करोड़ से ज़्यादा के जो है सबूत मिले थे। इसके साथ ही जो सपा सरकार के दौरान जल निगम में जो भर्ती हुई थे, 1300 जल निगम में भर्ती हुई थी जिसमें अनियमितता पाई गई थी। इस मामले में भी 25 अप्रैल 2018 को मुकदमा दर्ज किया गया था। तत्कालीन एमडी और आजम खान समेत कई अधिकारियों पर मुकदमा दर्ज किया गया था। इन दोनों मामलों में अब आजम खान की मुश्किलें बढ़ सकती हैं क्योंकि जो छापेमारी की गई थी, जो आयकर विभाग की छापेमारी थी, इसमें कई अहम सबूत मिले थे जिसकी रिपोर्ट प्रवर्तन निदेशालय को भेजी गई थी। अब उसमें भी उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। उसके साथ ही जो मुकदमा दर्ज किया गया था 25 अप्रैल 2018 को जल निगम भर्ती मामले में, जल निगम में जो भर्ती हुई थी उसमें घोटाले की जांच हुई थी। योगी सरकार बनने के बाद 2017 में इसकी जांच कराई थी जिसमें कई अनियमितता पाई गई थी। इस मामले में भी इनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। अब आजम खान के खिलाफ जो मुकदमा दर्ज है, अब इसमें भी जो है सजा सुनाई जा सकती है। जी वाकई विनय, देखिए आजम खान पर और उनके करीबियों पर शिकंजा तो कसता जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं सियासत भी पूरे चरम पर है। पक्ष का कहना है कि जो गलती कर रहे हैं उसकी सजा तो भुगतेंगे, लेकिन विपक्ष जो है वो बीजेपी पर निशाना साध रही है। जी बता दें, हमेशा से ही जब कोई जांच होती है तो विपक्ष हमेशा से ही बदले की भावना की बात करता है, लेकिन जब जांच एजेंसियां जब जांच करती हैं तो जांच में जब घोटाले हुए हैं, जब वो बात सामने आती है, जब आजम खान के ठिकानों पे जब छापेमारी की जा रही थी बीते 13 सितंबर को जब उनके सहयोगियों के ठिकानों पे जब छापेमारी की जा रही थी, तब भी जो है लगातार जो है विपक्ष जो है कह रहा था कि ये जो है छापेमारी गलत हो रही है, इस तरह की कार्रवाई होना गलत है। लेकिन जब घोटाले हुए हैं, उसकी छापेमारी की गई, जब उसकी जांच की गई, जब उसके रिपोर्ट आए, जब उसके रिपोर्ट प्रदर्शन निदेशालय को भेजे गए, उसमें कई अनियमितता पाई गई है। और जो भर्ती हुए थे जल निगम में, जो भर्ती की गई थी 1300 भर्तियां थी जिसमें अनियमितता पाई गई थी। इस मामले में जब योगी सरकार बनी 2017 में तो इसकी जांच कराई गई। एसआईटी से विधिवत जांच हुई। जांच के बाद 25 अप्रैल 2018 को इसमें मुकदमा दर्ज किया जाता है। तत्कालीन एमडी जो थे उनके साथ और भी जो अधिकारी हैं उनके साथ उन पे भी मुकदमा दर्ज किया जाता है और यह मुकदमा तब से चल रहा है। लेकिन अब ये दोनों मामलों में इन पे शिकंजा कसा जा सकता है। जी चलिए विनय, इन तमाम जानकारियों के लिए विनीत बहुत बहुत शुक्रिया। नजर बनाए रखे तो आजम खान की और बढ़ सकती है मुश्किलें और आजम खान और उनके करीबियों पर लगातार शिकंजा कस रहा। 3 अलग अलग एजेंसियां जांच कर रही है और छापेमारी में 800 करोड़ की हेराफेरी के सबूत भी मिले हैं। हालांकि कई ठिकानों पर ईडी आईडी की रेड पड़ी है। मुश्किल में आजम खान और कहीं ना कहीं उनके करीबियों पर भी शिकंजा कस रहा है।